अब समय बहुत कम बचा है। पहला रुझान बहुत जल्द टीवी9 भारतवर्ष में आपके सामने होगा। सिर्फ 55 मिनट 12 सेकंड बाकी रह गए हैं। चंद मिनटों के बाद पहला रुझान आपके सामने होगा। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की भी। गौतम लाहिड़ी दा हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम दा, इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को आप कैसे देखेंगे? हम बात कर रहे थे एम फैक्टर की, और वो तमाम एम फैक्टर्स हैं, मोदी फैक्टर और महिला फैक्टर, ममता फैक्टर, और साथ ही साथ एक और एम फैक्टर है UEM जयपुर। एक आदर्श लक्ष्य है भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मतुआ फैक्टर। मतुआ फैक्टर जो है इस बार आपको कितना निर्णायक नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनावों में मतुआ वोटर्स जो हैं वो बहुत हद तक बीजेपी के साथ गया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से नाराज दिख रहा है। अगर ऐसा है तो क्या इसका असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने जितना एम बताया सही मायने में ये सभी फैक्टर है। सबसे बड़ा देखना है, इसलिए भवानीपुर दिलचस्प हो गया जी। 2 वार्ड ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है, जहां से ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा लीड मिलते थे। उस जगह पर बहुत सारे मुस्लिम मतदाता का वोट काटा है इस बार। इसके लिए और बाकी जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो बोलते हैं कि नॉन बंगाली वोट बहुत ज़्यादा है। असली इसका अगर ये होगा कि ये हिंदू कंसोलिडेशन जिसको कहा रहा है, अगर ये इसमें होता है तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी के लिए यहाँ पे परेशानी हो सकता है। लेकिन राज्य का सारी बात देखेंगे, जैसे मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बात कहूँ, मालदा का सुजापुर, जहाँ पे जब उसका एसआईआर हुआ था 93% मुस्लिम मतदाता का उसका मैपिंग हुआ है, लेकिन जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आया तो 53% मुस्लिम मतदाता लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से डाउटफुल वोटर हो गया है। उसका फैसला आज तक हुआ नहीं। इसका इम्पैक्ट अगर पड़ते हैं तो उसका फायदा किसको जाएगा, ये देखने वाली चीज़ है। निश्चित तौर पे उस एरिया में कांग्रेस भी मजबूत है, कांग्रेस उसमें उम्मीद कर रहा है इस बार। लेकिन ये जो फैक्टर है मुस्लिम मतदाता, जो फैक्टर जो ममता का पूरा वोट बैंक माना जाता था, उसमें इस बार बहुत सारे मतदाता उसमें कम हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम मुस्लिम मतदाता कम हुआ है। आप ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक को जो बांटने की कोशिश की बात की जाए चुनावी तौर पर, सियासी तौर पर, वो रंग लाती हुई नजर नहीं आई, और माना यह जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हुआ है। और इसके जवाब में क्या हिंदू वोट बैंक भी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कैसे देखेंगे? एम फैक्टर के जवाब में एच फैक्टर जो है वो काम करता हुआ दिखता है क्या? क्योंकि जमकर इन चुनावों में हिंदू मुस्लिम होता हुआ, ध्रुवीकरण होता हुआ भी हमने देखा। शुभेंदु अधिकारी जब सामने आए उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है, सनातन को बचाने की लड़ाई है, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। फर्क पड़ा इसका? निश्चित तौर पर फर्क पड़ा होगा, और अब तो परिणाम आएंगे तो और अच्छे से दिखेगा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक जो सबसे बड़ी चीज दिखी कि पहली बार जो ममता बनर्जी का कोर वोटर है, और चूंकि जिसको कहे कि एक धारणा है, और मैं इसे गलत धारणा मानता हूं कि ममता बनर्जी का कोर वोटर कोई मुसलमान है। वो तो चूंकि जब पार्टी पूरी तरह से सत्ता में आ गई और कम्युनिस्टों से सत्ता इधर आई तो इनके पास लेकिन कोर वोटर कौन है? कोर वोटर वो भद्रलोक है। कोर वोटर ममता बनर्जी का वो मिडिल क्लास है जिसने 2011 में सत्ता बदली थी। इसको आप समझिए, मूल रूप से वो जुड़ा। मुस्लिम तो जाहिर है कि जहां भी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स होगी वहां वो एक तरफ चला जाता है और वहीं पर पूरी तरह से कंसोलिडेट करता है। इस चुनाव में जो ममता बनर्जी का वो कोर वोटर है, जिसको हिंदू भद्र लोग कहते हैं, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, जो बार बार कहते हैं कि पावर शेयरिंग क्लास है, उसने पलटी मारी है ऐसा लगता है। अगर चुनाव परिणाम ये जाते हैं तो आप इसको समझिएगा। और बार बार जो ये कहते हैं ना कि कितना अंतर आएगा, तो उसको यूं भी समझिए कि जिन दूसरे चरण की 142 सीटों में कहा जाता है कि यहां तो ममता बड़ी स्ट्रांग है, बीजेपी बड़ी कमजोर है, उन सीटों पर अगर ये परिवर्तन होगा तो आपको उल्टा वाला आंकड़ा दिखेगा। यानी कहते हैं ना कि फ्लिप हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा पूरी तरह से। जो ममता के आंकड़े होंगे वो इधर आ जाएंगे, जो बीजेपी के आंकड़े थे वो ममता बनर्जी की तरफ चले जाएंगे। तो इसको हिंदू मुस्लिम कंसोलिडेशन से ज्यादा मैं मानता हूं कि जो पावर शेयरिंग क्लास है वो पूरी तरह से पलटने जा रहा है। ठीक है।